अच्छा जी, आज हम लोग जो है वो ये देखेंगे कि हम अपनी इमेज रेंडर किस तरह से अपनी इमेज व्यू या किसी भी व्यू पे करवा सकते हैं। अभी तक हम लोगों ने क्या काम करा है, अभी तक हम लोगों ने कोई भी इमेज पे काम नहीं किया, ठीक है। तो आज मैं क्या काम करूँगा कि साइन अप के वक्त हम लोग जो डिटेल्स ले रहे हैं, नेम, फ़ोन नंबर, ईमेल एंड पासवर्ड, इसके साथ एक इमेज भी हम लोग ले लेंगे, ठीक है। तो इसके लिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है वो मुझे अपनी इमेज जो है वो सर्कल फॉर्मेट में चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या काम करूँगा, मैं एक अपने पास लाइब्रेरी इंपोर्ट करवा लूँगा, अपने प्रोजेक्ट में इंक्लूड कर लूँगा। उसका नाम है सर्कल इमेज व्यू। सर्कल इमेज व्यू एंड्रॉयड लिख के सर्च करूँगा, गिट पे जो पहला लिंक आएगा उसको मैं देखूँगा, ठीक है। यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन उन्होंने बताई भी है कैसे आप इंक्लूड कर सकते हैं। मैं ये लाइन कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और मैं सिंक कर लेता हूँ, ठीक है। जितनी देर सिंक हो रहा है मैं अपनी साइन अप एक्टिविटी में जाता हूँ। यहाँ पे जो है वो मुझे टेक्स्ट व्यू, इस टेक्स्ट व्यू और यहाँ पे इनपुट लेआउट से ऊपर मुझे अपनी एक इमेज व्यू चाहिए, ठीक है। ग्रेडल प्रोजेक्ट सिंक होने का वेट करते हैं। जितनी देर में ग्रेडल सिंक होगा इतनी देर में हम लोग क्या काम करते हैं कि हम लोग यहाँ पे सर्कल इमेज व्यू लगा लेते हैं। सर्कल इमेज व्यू को एक फिक्स्ड हाइट दे देता हूँ मैं, लेट्स से 100 dp बाय 100 dp की मेरे पास एक इमेज व्यू होगा, ठीक है। अच्छा, इसको यहाँ पे मुझे सोर्स देना है। सोर्स में क्या दूंगा, सोर्स में भी मेरे पास कोई भी इमेज यहाँ पे ड्रॉएबल में नहीं रखी हुई। तो मैंने ऑलरेडी एक अवतार इमेज जो है वो डाउनलोड करके रखा हुआ है, अवतार आइकन। मैं यहाँ ड्रॉएबल में इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे जाके ड्रॉएबल के अंदर रिसोर्स दे देता हूँ @drawable, ड्रॉएबल और यहाँ पे अवतार आइकन, ठीक है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 100 बाय 100 का एक अवतार आइकन आ चुका है। मैं इसको एक काम करता हूँ, इसको 200 बाय 200 कर लेते हैं। ये बहुत छोटा हो रहा है। 200 बाय 200 का अवतार आइकन है, वेरी गुड, ठीक है। ये अवतार आइकन मेरे पास आ गया। अच्छा, मुझे अगर इसमें रेडियस चाहिए होगा, कॉर्नर्स चाहिए होंगे इसके, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, ऐप को इनिशियलाइज़ करवाऊँगा और यहाँ पे उसको बॉर्डर विड्थ दे दूँगा। बॉर्डर विड्थ मुझे 5 चाहिए और आप यहाँ पे ऐप करके बॉर्डर कलर भी दे सकते हैं, ऑरेंज कलर दे देते हैं इसको, ठीक है। लेकिन बहुत मोटा हो रहा है। मैं यहाँ पे क्या काम करता हूँ, 3 dp कर देता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास इस तरीके से इमेज आ गया है, ठीक है। अच्छा, ये इमेज तो वो है जिस पे मैं कोई अपनी इमेज शो करूँगा। इसके साथ साथ जो है वो मुझे एक और आइकन कैमरा का यहाँ पे चाहिए, जिसके क्लिक के ऊपर मैं क्या काम करूँ, जिसके क्लिक के ऊपर मैं अपनी गैलरी, अपना कैमरा ओपन करवा लूँ। यहाँ पे मैं क्या काम करता हूँ, यहाँ पे मैं एक इमेज व्यू लेता हूँ, उसको मैं दे देता हूँ 50 dp बाय 50 dp। अच्छा जी, यहाँ पे अब मैं क्या काम करूँगा कि मैंने एक और जो है वो अपना कैमरा आइकन यहाँ पे डाउनलोड करके रखा हुआ है। मैं इसको ड्रॉएबल में पेस्ट कर दूँगा जाके और मैं यहाँ पे उसको सोर्स दे दूँगा कैमरा आइकन। कैमरा लिखूँगा, कैमरा आइकन आ गया, ठीक हो गया। लेकिन ये मेरे पास अभी क्या है, एक स्ट्रेट लाइन में आ रहा है, वर्टिकल में आ रहा है मेरे पास। मुझे क्या काम करना है, मुझे ये कैमरा आइकन इसके यहाँ पे राइट बॉटम पे चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, एक मैं रिलेटिव लेआउट इनिशियलाइज़ करवा लेता हूँ। रिलेटिव लेआउट को मैं दे देता हूँ 200 dp बाय 200 dp, ठीक है। और इसके अंदर मैं अपने दोनों व्यूज़ को रख देता हूँ। कैसा बिहेवियर होगा देख लेते हैं, क्योंकि मैंने रिलेटिव लेआउट आपको बताया था कि रिलेटिव लेआउट बेसिकली लेयर पे काम करती है। तो इसकी लेयर होती है, जो पहले लिखा हुआ होगा वो पहले आएगा, उसके बाद जो दूसरे नंबर पे लिखेंगे वो उसके ऊपर लेयर पे आ जाएगा, ठीक है। बिल्कुल सही आ रहा है। मुझे इमेज व्यू मेरा जो है उसको मुझे बॉटम राइट पे चाहिए। तो इसका एक एट्रीब्यूट होता है अलाइन पेरेंट एंड। इसको ट्रू करेंगे तो ये एंड पे चला जाएगा। और दूसरा एट्रीब्यूट मैं यूज़ करूँगा अलाइन पेरेंट बॉटम, ट्रू।
तो ये मेरे पास कैमरा आइकन अब मेरे पास बिल्कुल सही अलाइन हो गया है। मुझे थोड़ा सा मार्जिन भी चाहिए तो मार्जिन बॉटम कर देता हूँ और रिलेटिव लेआउट को देता हूँ मार्जिन बॉटम 40 dp। आई थिंक अब ये मेरे पास सही लग रहा है मुझे। ठीक है, इनको हम आईडीज दे देते हैं। सर्कल इमेज व्यू को मैं आईडी दे देता हूँ प्रोफाइल पिक की। प्रोफाइल पिक है क्योंकि ये मेरी, तो इसको मैं प्रोफाइल पिक बोल देता हूँ। और ये मेरा कैमरा बटन है तो मैं इसको आईडी दे देता हूँ कैमरा बटन। ठीक है, ये मेरे पास आ गया है। अच्छा, एक लाइब्रेरी में आप लोगों को और बताना चाह रहा हूँ जिसके थ्रू हम लोग किसी भी इमेज व्यू पे इमेज रेंडर करवा सकते हैं। ठीक है, इमेज रेंडरिंग और इमेज प्रोसेसिंग की एक लाइब्रेरी है, बहुत लाइट वेट लाइब्रेरी है, ग्लाइड के नाम से। तो यहाँ पे मैं ग्लाइड लिख लेता हूँ, ग्लाइड एंड्रॉयड। पहला मेरे पास जो आ रहा है मैं वही गिटहब लिंक ओपन करूँगा। यहाँ पे मैं जाऊँगा और यहाँ पे मैं इसकी इम्प्लीमेंटेशन कॉपी कर लूँगा और अपनी ऐप लेवल ग्रेडल फाइल जो है मेरे पास यहाँ पे जाके पेस्ट कर देता हूँ। सिंक कर लेते हैं। ठीक है, सिंक हो गया। अब मैं क्या काम करूँगा, अब मैं जो हूँ वो ये दोनों प्रोफाइल पिक और कैमरा बटन को अपनी साइन अप एक्टिविटी के अंदर, दूसरी एक्टिविटीज़ मैं काम करता हूँ बंद कर देता हूँ। साइन अप एक्टिविटी के अंदर मैं यहाँ पे इनिशियलाइज करवा लेता हूँ। एक मैं अपना सर्कल इमेज व्यू बना लेते हैं, इसका नाम मैं दे देता हूँ प्रोफाइल पिक। और एक इमेज व्यू बना लेता हूँ मैं यहाँ पे, जिसका मैं नाम दे देता हूँ कैमरा बटन। ठीक है, कैमरा बटन हो गया ये। यहाँ पे जो है वो प्रोफाइल पिक को मैं आईडी दे देता हूँ प्रोफाइल पिक एंड देन कैमरा बटन। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास आईडीज डिफरेंट हैं क्योंकि, तो मैं यहाँ पे कैमरा बटन लिख देता हूँ और मैं यहाँ पे जाके प्रोफाइल पिक भी लिख देता हूँ। कैमरा बटन का मुझे लिसनर चाहिए, क्लिक लिसनर, तो मैं यहाँ पे जाके उसका क्लिक लिसनर भी कॉल करवा लेता हूँ। ठीक है, अब मेरे पास कैमरा लिसनर भी हो गया है। प्रोफाइल पिक के ऊपर हम लोग किस तरीके से ग्लाइड के थ्रू कोई भी इमेज लगा सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ग्लाइड लिखेंगे, ठीक है, इसका ऑब्जेक्ट डॉट, इसके 3 पैरामीटर्स होते हैं। पहला पैरामीटर होता है विड्थ, ठीक है, विड्थ। दूसरा पैरामीटर होता है लोड एंड थर्ड पैरामीटर होता है इसका इनटू। अब मैं आपको पैरामीटर्स बताता हूँ। विड्थ का मतलब ये है कि ग्लाइड कौन सी हम कॉन्टेक्स्ट में, कौन सी एक्टिविटी में यूज़ कर रहे हैं। तो कॉन्टेक्स्ट के लिए हम लोग दिस लिख देते हैं, दिस लिखे, या फिर पूरी एक्टिविटी का नेम लिख दें। साइन अप एक्टिविटी डॉट दिस। ठीक है, लोड क्या करवाना है, लोड पे हम बाद में आते हैं। इनटू का मतलब यह है कि कौन से व्यू में आपने इमेज रेंडर करवानी है। तो मुझे इस व्यू, सर्कल इमेज व्यू में रेंडर करवानी है, तो मैं यहाँ पे प्रोफाइल पिक लिख देता हूँ। अच्छा, लोड क्या क्या हो सकता है, लोड बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं बिट मैप, ड्रॉएबल स्ट्रिंग, URI फाइल, इंटीजर URL, बाइट ऑब्जेक्ट, कुछ भी लोड करवा सकते हैं। मैं क्या काम करता हूँ, मैं इंटरनेट से कोई भी एक पिक्चर उठा लेता हूँ, मेल बॉय प्रोफाइल पिक। मैं यहाँ से जाके ये वाली इमेज जो है वो रेंडर करवा लेता हूँ। यहाँ से मैं बोलता हूँ कि कॉपी लिंक एड्रेस, और मैं यहाँ पे जाके पेस्ट कर देता हूँ लिंक को पूरा। तो मेरे पास इमेज आ रही है, लेकिन मुझे इमेज नहीं चाहिए, मुझे कॉपी इमेज एड्रेस चाहिए। ठीक है, लिंक नहीं चाहिए। लिंक का मतलब ये होता है कि वो वेबसाइट पे ले जाएगा। अब ये देखें, इमेज एड्रेस का मतलब ये है कि ये सिर्फ इमेज का एड्रेस है। तो मैं ये इमेज का एड्रेस जो है वो लोड में जाके एज अ स्ट्रिंग पेस्ट कर देता हूँ। और अब मैं रन करता हूँ अपना प्रोजेक्ट, देख लेते हैं कि मेरी ऐप का क्या बिहेवियर होता है। जितनी देर हमारा प्रोजेक्ट लोड हो रहा है उतनी देर हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कि हमने जो है वो सर्कल इमेज व्यू यूज़ करा है, प्लस इसके अलावा हमने ग्लाइड की लाइब्रेरी यूज़ की है। क्यों यूज़ की है? इमेज रेंडरिंग के लिए किसी भी इमेज व्यू के ऊपर। तो हम यहाँ से जाके साइन अप पे जाते हैं और आप देख सकते हैं कि जो मैंने इमेज
लोड करवाई है स्ट्रिंग के थ्रू वो यहाँ पे रेंडर हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हम किस तरीके से लाइब्रेरी से या अपनी गैलरी से पिक कर सकते हैं इमेज को, किसी भी इमेज को।